महाटेट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो फिर निस्बत और तनासुब के सवालात से बिल्कुल नहीं घबराना। आज हम इस मौजू को इतना आसान बना देंगे कि हर सवाल आप एतमाद के साथ हल कर पाएंगे। चलें सीधा एक चैलेंज से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो महाटेट में अक्सर नजर आता है। अभी शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इस गुफ्तगू के आखिर तक आप इसे चुटकियों में हल कर लेंगे। तो इस चैलेंज को हल करने के लिए हमें क्या जानने की ज़रूरत है? ये रहा हमारा सफ़र। हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर अहम उसूल सीखेंगे, कुछ मिसालें हल करेंगे और आखिर में अपने इसी पहले चैलेंज पर वापस आएंगे। देखिए, हर बड़ी इमारत की बुनियाद मजबूत होती है। इसी तरह आइए सबसे पहले निस्बत और तनासुब का मतलब समझकर अपनी बुनियाद को पक्का करते हैं। तो निस्बत है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये दो चीज़ों का मुवाजना है। जैसे अगर एक क्लास में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं तो हम कहेंगे कि लड़कों की लड़कियों से निस्बत है 10:5। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रियाजी का एक उसूल है कि चीज़ों को आसान से आसान तर बनाया जाए। 10 और 5 दोनों 5 से तकसीम हो सकते हैं, है ना? तो हमारी सादा तरीन निस्बत बन जाती है 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 लड़कों के लिए 1 लड़की है। अच्छा, अब तनासुब को समझते हैं। तनासुब का मतलब है जब दो निस्बतें बराबर हों। इसकी एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप केक बना रहे हैं। अगर 2 कप आटे के लिए 3 अंडे लगते हैं तो 4 कप आटे के लिए कितने लगेंगे? ज़ाहिर है 6। तो 2:3 और 4:6 ये दोनों बराबर है। इसी को तनासुब कहते हैं। बुनियादी बातें तो हो गईं। अब आते हैं असल टूल्स पर जिनसे इम्तिहान के सवालात हल होंगे, यानी तनासब की अक़साम और वो एक सुनहरी उसूल जो हमेशा आपके काम आएगा। तनासुब की 2 अहम किस्में हैं। एक है रास्त तनासुब, यानी जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, जैसे ज़्यादा सामान तो ज़्यादा कीमत। और दूसरी है माकूस तनासुब, यानी जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो, जैसे गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा तो सफ़र का वक्त कम। और ये है वो सुनहरी असूल, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। किसी भी तनासुब में बाहर वाले नंबरों का ज़र्ब यानी ए और डी का हमेशा अंदर वाले नंबरों यानी बी और सी के ज़र्ब के बराबर होता है। ये उसूल बहुत से सवालात को एकदम आसान बना देता है। थ्योरी काफ़ी हो गई, चलें अब इन उसूलों को इस्तेमाल करके देखते हैं। आइए महाटेट के कुछ असली सवालात हल करते हैं। इस सवाल को देखिए, या हमें एक्स की कीमत मालूम करनी है। याद है ना हमारा सुनहरी असूल? बाहर वाले नंबरों को ज़र्ब दें, यानी 6 ज़र्ब 4, और इसे अंदर वाले नंबरों के ज़र्ब यानी x ज़र्ब 3 के बराबर रख दें। जैसे ही आप ये करेंगे, जवाब आपके सामने आ जाएगा। अब ये सवाल एक पज़ल की तरह है। हमारे पास 2 अलग अलग निस्बतें हैं और हमें a और c का रिश्ता मालूम करना है। इसकी तरकीब ये है कि हम b की कीमत को, जो दोनों निस्बतों में मुश्तरक है, एक जैसा बना दें। जब b बराबर हो जाएगा तो हम आसानी से a और c को जोड़ सकते हैं। बहुत खूब। अब जब आपने सारे ज़रूरी उसूल सीख लिए हैं तो क्या आप इस पहले चैलेंज के लिए तैयार हैं? आइए इसे मिलकर हल करते हैं। ये सवाल याद है ना? अब ज़रा सोचें, अगर आदमी कम होंगे तो काम में वक्त ज़्यादा लगेगा या कम? जाहिर सी बात है, ज़्यादा लगेगा। तो ये सीधा सीधा माकूस तनासुब का मामला है। माकूस तनासुब को हल करने का तरीका बहुत सीधा है। आदमियों की पहली तादाद को दिनों की पहली तादाद से ज़र्ब दें, यानी 8 ज़रिब 6। ये बराबर होगा आदमियों की दूसरी तादाद ज़र्ब नामालूम दिन, यानी 4 ज़रिब x। जब हम इसे हल करते हैं तो जवाब आता है 12 दिन। देखा कितना आसान था? बहुत अच्छा। अब जब आपको सवाल हल करना आ गया है तो आइए कुछ ऐसी टिप्स और आम गलतियों पर नज़र डालते हैं जो इम्तिहान में आपकी कीमती नंबर बचा सकती हैं। इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से अक्सर नंबर कट जाते हैं। निस्बत को आसान ना करना या रास्त और माकूस तनासुब में उलझ जाना आपके सही जवाब को भी गलत कर सकता है। और ये हैं कामयाबी के राज। हमेशा निस्बत को आसान तरीन शक्ल में लाएं, क्रॉस ज़र्ब के उसूल को जहन में रखें और सबसे अहम बात, ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। यही चीज़ आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। याद रखें, निस्बत और तनासुब सिर्फ किताबों या इम्तिहान के लिए नहीं है। आप इन्हें किचन में खाना पकाते हुए, सफ़र का मंसूबा बनाते हुए और ख़रीदारी करते वक्त हर जगह इस्तेमाल करते हैं। ये रियाजी का वो हिस्सा है जो वाकई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है।
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب جب بھی اپنے ارد گرد دیکھیں تو نسبت اور تناسب کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ اور آپ کی تیاری کے لیے بہت ساری نیک خواہشات۔